आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे नहायत अहम टॉपिक जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ये चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से है। और टॉपिक की तरफ आते हैं तो टॉपिक ये हमने लॉन्ग के तौर पे तैयार करना है क्योंकि बोर्ड के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अक्सर पूछ लिया जाता है। इस पर नोट आ सकता है, राइट और नॉट प्लास्टिड। इसके अलावा इसकी 3 टाइप्स होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन 3 टाइप्स में से एक टाइप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है, या तीनों की तीनों टाइप से प्लास्टिड के लॉन्ग के तौर पे आ सकती हैं। तो प्लास्टिड की तरफ आते हैं। प्लास्टिड असल में क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बाउंडेड से मुराद ये है कि जिस तरह सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन है जो कि उसकी बाउंड्री है, इस तरीके से हर ऑर्गेनेली के बाहर भी कोई ना कोई कवरिंग मौजूद होती है, कोई ना कोई मेम्ब्रेन होती है। तो ये क्योंकि यूकैरियोट्स में पाए जाने वाला है इसलिए ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, यानी ऐसी ऑर्गेनेली जिसके बाहर कोई बाउंड्री कोई मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके साथ साथ ये पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है। पिगमेंट कंटेनिंग से मराद होता है कोई कलरफुल सबस्टांस। ठीक है, मतलब ये है कि ऐसी ऑर्गेनेली है इसमें कोई कलरफुल सबस्टांस पाया जाता है जो कि प्लांट को स्पेसिफिक कलर देता है। अब ये ऑर्गेनेली पिगमेंट कंटेनिंग है तो ये सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाई जाती। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल में ये पाई जाती है। अब आते हैं इसकी टाइप की तरफ। टाइप इसकी 3 है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। तो पहले हम डिटेल के साथ स्टडी करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेनिंग कह लें कि पार्ट है, प्लास्टिड की एक टाइप है। ठीक है, इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल के पाए जाते हैं। कौन से? फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो ऑटोट्रोफ है, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट के अंदर पाए जाने वाले मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर भी जाहिर बात है प्लास्टिड है, ये भी प्लास्टिड की टाइप है तो इसके अंदर भी कोई ना कोई पिगमेंट होगा। तो इसके अंदर जो कलर का पिगमेंट है वो है ग्रीन पिगमेंट, यानी कि प्लांट को ग्रीन कलर किस वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट का कलर कौन सा है? तो क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है। ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं, इस वजह से क्लोरोप्लास्ट का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। अच्छा, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोसेंसिस के दौरान लाइट अब्जॉर्ब करता है। प्लांट लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, आपको पता है फोटोसेंसिस में सूरज से जो रोशनी आती है प्लांट के लीव्स के ऊपर पड़ती है, उसको अब्जॉर्ब करते हैं, उसको फोटोसेंसिस में इस्तेमाल करते हैं और खुराक तैयार करते हैं। तो अब लीव्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो लाइट को जज़ब करती है? तो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं लीव्स का या प्लांट का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो ये अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और उसको फोटोसिंथेसिस में खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। अब अगर हम बात करें क्लोरोफिल की और बात करते हैं दूसरे नंबर पे आप कह लें हीमोग्लोबिन की। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन जो है ये स्ट्रक्चरली ऑलमोस्ट बिल्कुल एक जैसे ही हैं, लेकिन फ़र्क ये आ जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसीज में पाई जाने वाली और ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। ठीक है, यानी कि इंसान का जो आरबीसीज हैं, जो ब्लड हैं, ब्लड सेल के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो है ये प्लांट में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है, एक ऑर्गेनिक कह लें कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन कहना सूरज की रोशनी को जज़ब करता है और जज़ब करके उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करता है। तो क्लोरोफिल रिजेंबल हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें पाया जाता है हीम ग्रुप। तो क्लोरोफिल हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन से रिजेंबल रखता है। कैसे रखता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करें क्लोरोफिल का या फिर आप कह लें कि हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन के अंदर सेंटर जो होगा वो आयरन होगा। ठीक है, सेंटर आयन जो होगा फेरस होगा आप कह लें। तो ये Fe होगा और साइड पे 4 किसके? नाइट्रोजन के एटम लगे हुए होंगे। इसी तरीके से अगर हम क्लोरोफिल का ड्रा करें तो क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होगा और साइड पे 4 नाइट्रोजन लगे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम का है, सेंट्रल एलिमेंट का है, जो कि हीमोग्लोबिन की सूरत में होता है क्या? आयरन होता है या फेरस होता है। ठीक है, तो ये है हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरोफिल की तो क्लोरोफिल के अंदर जो है वो सेंटर में
क्या होगा, सेंटर में होगा मैग्नीशियम और बाकी एज सच उसके साइड पे 4 नाइट्रोजन लगे हुए होंगे। तो ये था क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में फ़र्क। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। दूसरा से आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। तो पहले नंबर पे आप लिख सकते हैं जो हीमोग्लोबिन है वो एक आरबीसीज में पाई जाने वाली प्रोटीन है, जबकि क्लोरोफिल जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, प्लांट्स के लीफ के अंदर पाया जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। दूसरे नंबर पर अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, लाइट अब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट है जो कि खुराक बनाने के लिए प्लांट में इस्तेमाल होता है। और जो हीमोग्लोबिन है ये आरबीसीज में पाई जाने वाली ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है और ये बॉडी के अंदर एक से जगह से दूसरी जगह जो है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। तो ये डिफरेंस के तौर पे आ सकता है। अब आते हैं नीचे स्ट्रक्चर की तरफ। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो ये एक मैंने क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम ड्रा की है। क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन है। तो ये आप देख सकते हैं बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कह सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली है इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर और इनर से मुराद फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनेली है ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो ये है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। जिस तरह से हमने लास्ट टॉपिक पे अंदर पढ़ा था जो पावर हाउस ऑफ सेल था माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी भी डबल मेम्ब्रेन थी, तो इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, अब ये जितना भी वाइट वाइट एरिया है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने बनाए हैं एक ये जो गुच्छा सा है इसको हम कहते हैं ग्रेनम। ठीक है, इस तरह से हर एक गुच्छे को हम सिंगल कहेंगे तो ग्रेनम कहेंगे, लेकिन अगर सबको कलेक्टिवली कहा जाए तो हम कहते हैं ग्रेना। ठीक है, ग्रेना जो है ये प्लूरल है। ठीक है, और जो सिंगुलर है वो ग्रेनम है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक जो ग्रेना है या ग्रेनम है उसके अंदर ये कॉइन लाइक गोल सी स्ट्रक्चर है। ये जो कॉइन लाइक गोल सी एक जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं थैलाकोइड। ठीक है, ये होगा थैलाकोइड। और बहुत सारे जो कॉइन लाइक थैलाकोइड हैं ये पाइल्स की सूरत में जुड़े होंगे। जब ये जुड़ के एक पाइल बनाते हैं, गुच्छा सा बनाते हैं, हम कह लें एक डेरी सी बनाते हैं। जिस तरह से कभी आपने बचपन के अंदर 1 रुपया या 5 रुपये का सिक्का लिया होगा, उसको आपने इस तरीके से ऊपर नीचे करके जोड़े होंगे। तो अब ये जो एक सिक्का है असल में ये एक थैलाकोइड है। और जब सिक्के ग्रुप की शक्ल में हम जोड़ देते हैं, पाइल उनकी एक डेरी सी बना देते हैं, टावर सा बना देते हैं, तो उस एक टावर को जो कि बहुत सारे सिक्कों से, बहुत सारे थैलाकोइड से मिलकर बना हुआ, उसको हम ग्रेनम कहेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं बहुत सारे ग्रेनम की तो इसको कलेक्टिवली एक नाम दिया जाए तो ग्रेना कहते हैं। और एक सिक्के या एक जो कह लें कि ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर सी है, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहेंगे, थैलाकोइड कहेंगे। अच्छा, अब ये जो एक ग्रेनम है ये भी ग्रेनम है। अब इस ग्रेनम के दरमियान में यहाँ पे एक लिंक है, यानी दो जो ग्रेनम है वो आपस में जुड़े हुए हैं एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के जरिए, और इसको हम कहते हैं इंटरग्रेनम। ठीक है, इंटरग्रेनम कहते हैं। और ये कलरफुल नहीं होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। जबकि ग्रेना की बात करें तो इस ग्रेना का या थैलाकोइड का कलर जो है वो ग्रीन होता है। अब थैलाकोइड का कलर ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है थैलाकोइड की, इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होने की वजह से, क्योंकि क्लोरोफिल हमने डिस्कस किया है कि पिगमेंट कंटेनिंग और है कह लें ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका कलर क्या है, ग्रीन होता है। यही ग्रीन कलर जो है क्लोरोफिल का ये पाया जाता है ये थैलाकोइड के अंदर, इसी वजह से थैलाकोइड का जो कलर है वो ग्रीन होता है। इसका मतलब ये है कि थैलाकोइड ही वो जगह है जहाँ पर सूर्य की रोशनी अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर अब्जॉर्ब होगी। उसके बाद नीचे जो दिखाया गया है ये आप कह लें कि एक दूसरा व्यू दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट का आप कह लें, और इसके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक सा दिखाया गया स्ट्रोमा है।
अच्छा, अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊं तो मैं इस तरह से बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दो रिएक्शंस पे मुश्तमिल होता है। एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। वैसे ये टॉपिक जो है लाइट डिपेंडेंट लाइट इंडिपेंडेंट, ये हम तफसील के साथ चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको एक हिंट सा देता हूँ कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है, जो कि लाइट पे इंसार करता है, वो होता है थैलाकाइड के अंदर। ठीक है, याद रखना है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन थैलाकाइड, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो कहाँ पे होता है, तो याद रखना है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है, जबकि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो थैलाकाइड के अंदर होता है, क्योंकि थैलाकाइड जो है वो लाइट को जज़ब करते हैं ग्रीन कलर की वजह से, उसके अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। उसके बाद ये जो एक पाइल सी बनती है, एक ग्रेनम बनता है, एक ग्रेनम बनता है, इसके अंदर कितने थैलाकाइड होंगे, तो एक अंदाजे के मुताबिक एक जो ग्रेनम है उसमें 50 थैलाकाइड 50 थैलाकाइड होते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि एक जो ग्रेनम है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉइन कह लें, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम थैलाकाइड कहते हैं, कितने होते हैं, तो याद रखना है 50 होते हैं। अच्छा, अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट को लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखें या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दें तो हमें कैसा नजर आएगा। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे तो ये हेट्रोजीनस कंपाउंड है। ठीक है, हेट्रोजीनस से मुराद है दो या तीन चीज़ें मिक्स सी हुई हैं और हमें वाज़ा पता नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो हमें जो हेट्रोजीनस यानी दो मुख्तलिफ चीज़ें आपस में मिली हैं। मुख्तलिफ चीज़ें कौन कौन सी है, एक तो स्मॉल ग्रैन्यूल्स है और इन स्मॉल ग्रैन्यूल्स को हम ग्रेना कहते हैं, यानी कि ये जो ग्रेना से हैं। ठीक है, ये मैंने बताया आपको। अच्छा, अब ये ग्रेना जो है किसी लिक्विड के अंदर धंसे हुए हैं या हम कह लें एम्बेडेड है, उस लिक्विड को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स जिसको हमने स्ट्रोमा कहा है, ठीक है, उसको पहले हम क्या करते थे, मैट्रिक्स कहते थे। अब अगर इसी क्लोरोप्लास्ट को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये हमें क्लियरली कंपोनेंट बताएगी क्लोरोप्लास्ट के। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जो क्लोरोप्लास्ट, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, इन्वेल्प, स्ट्रोमा एंड थैलाकाइड। इन्वेल्प जो है ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, डबल मेम्ब्रेन को अगर एक नाम दिया जाए तो उसको इन्वेल्प कहते हैं, तो इसमें डबल मेम्ब्रेन इस वजह से उसको हम इन्वेल्प भी कह सकते हैं। उसके बाद स्ट्रोमा, स्ट्रोमा जिसको हम पहले मैट्रिक्स कह रहे थे, अब इस लिक्विड को जिसके अंदर थैलाकाइड हैं या जिसके अंदर स्मॉल ग्रैन्यूल्स ग्रेना थे, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो छोटी छोटी कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, थैलाकाइड कहते हैं, जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो इन्वेल्व मैंने आपको बता दिया डबल मेम्ब्रेन होती है। स्ट्रोमा वो फ्लूइड है जिसने सराउंड किया होता है थैलाकाइड को। दे सकते हैं आप, ये थैलाकाइड यानी कि एक पाइल है तो उसको हम कहेंगे ग्रेनम, और ग्रेनम के इर्द गिर्द हर जगह पे ये वाइट वाइट सा एरिया, यानी कि वाइट वाइट सा एरिया से मुराद क्या है, ये स्ट्रोमा होता है, लिक्विड होता है। और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इसके अंदर जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। इसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम और डीएनए भी होता है। अब राइबोसोम से मुराद मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइबोसोम जिस ऑर्गेनेली में होंगे वो अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है, और जिसके अंदर डीएनए भी होगा वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि वो अपने जैसा नया ऑर्गेनेली नहीं बना सकता है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये दोनों चीज़ें थी, एक तो वो प्रोटीन भी अपनी बना सकता था और माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसा नया माइटोकॉन्ड्रिया भी बना सकता था। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी अपने जैसा नया क्लोरोप्लास्ट बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और स्ट्रोमा के अंदर जो सबसे अहम काम है वो है CO2 फिक्स। CO2 फिक्स से मुराद ये है कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में अब्जॉर्ब होती है, प्लांट उसको ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लूकोज याद रखना है, ग्लूकोज कहाँ बनता है, जो फोटोसिंथेसिस में हम कहते हैं बनता है, वो असल में बनता है स्ट्रोमा के अंदर। कैसे बनता है, वो बनता है CO2 के फिक्स हो जाने से ग्लूकोज बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज स्ट्रोमा के अंदर बनता है। तो ये था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब आते हैं इसकी दो छोटी छोटी सी टाइप्स हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में बोर्ड के अंदर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये डिफ्रेंशिएट भी पूछा जा सकता है। तो जो क्रोमोप्लास्ट है ये आप कह लें कि अदर देन ग्रीन कलर जो है वो प्लांट को देता है। ग्रीन कलर तो हमने कह दिया क्लोरोप्लास्ट की वजह से लीव्स का कलर होता है, लेकिन अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा भी प्लांट में कुछ कलर्स होते हैं, जैसा कि फूल का कलर, फूल की पेटल्स का कलर जिसको हम पत्तियां कहते हैं, उनका कलर कोई येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो
हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन कह रहा हूँ सॉरी पिंक भी हो सकता है गुलाब का, जिस तरह कलर रेड भी हो सकता है। तो वो अदर देन जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह के अंदर जो फ्रूट्स का कलर होता है शुरू शुरू में ग्रीन होगा, उसके बाद उनका कलर पक जाएंगे तो और कलर का हो जाते हैं, तो वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है। अब जो फूल का डिफरेंट कलर्स हैं ये पोलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, तो हम कह सकते हैं क्रोमोप्लास्ट जो पोलिनेशन में हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट इसकी टाइप है लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट जो है ऐसे कह लें कि प्लास्टिड है जिनका कोई कलर्स नहीं होते, कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अंडरग्राउंड जो हैं प्लांट कह लें, जो फ्रूट कह लें, उनके अंदर पाए, जिस तरह मूली आप कह लें, ठीक है, मूली के अंदर ये पाए जा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट आलू कह सकते हैं, इसके अलावा आप शुगर बीट कह सकते हैं। तो सब के अंदर जो है लिकोप्लास्ट पाया जाता है। इनका कलर कोई नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं, और इसके अलावा इनके अंदर फूड भी स्टोर होती है। तो ये टॉपिक था, बहुत अहम टॉपिक था प्लास्टिड, और मैं उम्मीद करता हूँ आज को ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।